हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शुभित बाजपेयी एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकली शुभित पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटना को लेकर के, जिसने भारतीय इतिहास में एक केंद्र बिंदु का काम किया और जिसके बाद भारतीय क्रांतिकारी आंदोलनों का पूरा स्वरूप ही बदल गया। आज मैं बात कर रहा हूँ 13 अप्रैल 1919 के दिन घटित हुई एक महान विभीषिका के बारे में, जो कि भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से दर्ज है। अब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र होता है तो जहन में दो चीज़ें उभर करके आती हैं। सबसे पहली बात कि जो उस समय तात्कालिक ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों का निर्ममतापूर्वक दमन किया गया और तमाम निर्दोष हिंदुस्तानियों की हत्या कर दी गई। और दूसरी चीज़ ये कि इसी घटनाक्रम ने आगे चल कर के भारत के दो महान क्रांतिकारियों को जन्म दिया, जो कि थे श्री ऊधम सिंह जी और श्री भगत सिंह जी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हत्याकांड से जुड़े हुए एक और महान क्रांतिकारी हैं, जिनके बारे में ना कभी कोई उल्लेख कहीं मिलता है भारत के इतिहास में, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ना ही कोई चर्चा होती है और ना ही हमारे स्कूल के करिकुलम में, हमारी हिस्ट्री बुक्स में कहीं उनका ज़िक्र मिलता है। तो आज आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भारत के ऐसे ही एक अनसंग हीरो के बारे में, जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। आपने एकदम सही सुना, शायद ही कोई इस शख्स के बारे में जानता हो। लेकिन इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जितने भी इस घटना से अफेक्टेड लोग थे, जितने भी इसके इस घटना के फलस्वरूप जितने भी लोग पीड़ित हुए थे, उनके न्याय की लड़ाई लड़ते हुए अपनी सारी ज़िंदगी इन सज्जन ने खपा दी थी। इनका नाम था सर सी शंकरन नायर। ये केरल के रहने वाले थे और उस समय ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था में एक इनके पास एक पद था, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ये एक सक्रिय सदस्य थे। लेकिन जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और तमाम निर्दोष हिंदुस्तानियों की जानें जाती हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो उस घटना से ये इस कदर द्रवित हो उठते हैं, इस कदर इनको धक्का पहुंचता है कि ये तत्काल प्रभाव के साथ अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। आगे चल कर के ये सज्जन एक किताब लिखते हैं, गांधी एंड एनार्की, जिसमें ये तात्कालिक ब्रिटिश व्यवस्था की कमियों के बारे में ज़िक्र करते हैं, जैसे कि तात्कालिक ब्रिटिश सरकार की अमानवीयता, उनकी आक्रामकता और भारत और भारतीयों के प्रति उनकी दोषपूर्ण नीतियाँ एवं जो भेदभावपूर्ण नीतियाँ थीं। अपनी किताब के माध्यम से सर सी शंकरन नायर इन सारी चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके सामने लाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। चाहे वह एनी बेसेंट की होम रूल लीग हो या तत्काल रूप से बहुत ज़्यादा प्रचलित एक व्यवस्था थी मॉन्टेग्यू शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की, ये उन सभी चीज़ों का भरसक विरोध करते हैं। और आज उस व्यक्ति का जो योगदान था भारत के इतिहास में क्रांतिकारी आंदोलनों में, आज उन्हें एक श्रद्धांजलि मिलती है, जब वर्तमान ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड में उनके एक नुमाइंदे हैं, ब्रिटिश संसद के एक सांसद हैं, सर बॉब ब्लैकमैन, जब वो वहाँ पर खड़े होकर के कहते हैं आज के टाइम में, वर्तमान में, कि औपनिवेशिक शासन काल में घटित ये जो महान विभीषिका थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जिसने भारत की भूमि को रक्त रंजित कर दिया, तमाम निर्दोषों को बलि चढ़ा दिया गया जिसमें, और उनकी जानें गईं, तमाम लोगों के घर उजड़ गए, तमाम लोगों की ज़िंदगानियाँ बर्बाद हो गईं। उसके लिए ब्रिटिश सरकार को भारत और भारत के लोगों से माफ़ी माँगनी चाहिए। अब मज़े की बात और विडंबना यही है साथियों, कि ब्रिटिश सरकार को भी आज के दौर में इतनी संवेदनाएँ उनके पास भी हैं कि उन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आज भी वो दर्द महसूस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके लोगों ने जो गलतियाँ की हैं, जो गुनाह किए हैं, उसके लिए उनकी सरकार आज माफ़ी माँगे। लेकिन ये हम भारतीयों की बदनसीबी है कि एक इतने महान अनसंग हीरो को हम लोगों ने अपने भारत के इतिहास में गुम करके रख दिया।
सर सी शंकरन नायर ने जो महान योगदान दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, उसके लिए उन्हें शत-शत नमन है। लेकिन ये श्रद्धांजलि अधूरी है जब तक हम अपने बच्चों की टेक्स्ट बुक्स में, भारत के इतिहास में, यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों पर, स्मारकों पर, स्मृति चिन्हों पर उनका उल्लेख नहीं करते, उनके बारे में जानकारियाँ नहीं देते हैं आम जनमानस को। ये ड्यूटी एज़ इंडियंस हमारे सिस्टम की थी, हमारी गवर्नमेंट की थी, जहाँ मेरी समझ से हम एक फेलियर को फेस करते हैं और हम ये काम करने में चूक जाते हैं। याद रखिएगा साथियों, जो देश अपने अमर बलिदानियों को, अपने महानायकों को भूल जाता है, उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। इसीलिए सर सी शंकरन नायर के जितने भी महान योगदान हैं देश के क्रांतिकारी आंदोलनों में, मैं आग्रह करता हूं भारत की सरकार से अपने चैनल के माध्यम से कि वह जन-जन तक पहुंचाए जाएं और जो उनका ड्यू क्रेडिट है वो उन्हें हर कीमत पर दिया जाए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी सर सी शंकरन नायर और उनके जैसे जितने भी तमाम हमारे महान क्रांतिकारी हुए हैं जिनका ज़िक्र कभी हुआ ही नहीं है या बहुत कम हुआ है, उनके बारे में हमारी जो भावी पीढ़ी है वो भी जाने। अपने इन्हीं विचारों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहा हूँ। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।